सुबह का समय था। पेड़ पर चहचहाते हुए पक्षियों का झुंड था। उनमें से एक छोटा पंछी, चीकू, अपने घोंसले में खुशी खुशी चहक रहा था। मम्मी, मम्मी, आज मैं उड़ने की कोशिश करूंगा, चीकू ने उत्साहित होकर कहा। मम्मी पंछी ने प्यार से कहा, हाँ, चीकू, आज तुम्हारी पहली उड़ान का दिन है। लेकिन ध्यान रखना, धीरज रखना और ज्यादा ऊंचा मत उड़ना। पापा पंछी ने स्मित करते हुए कहा, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुरंत वापस आ जाना। हम यहाँ हैं। चीकू ने पंख फड़फड़ाते हुए पेड़ की टहनी पर खड़ा होकर उड़ने की कोशिश की। 1, 2, 3, उड़ान, उसने आत्मविश्वास से कहा। धीरे धीरे वह उड़ता हुआ पास के पेड़ पर पहुंच गया। वाह, मैं उड़ रहा हूँ, चीकू खुशी से चहका। कुछ देर बाद चीकू और उसकी दोस्त गुड्डी साथ खेलते हुए मिले। गुड्डी ने हंसते हुए कहा, चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो, हम और ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं। चीकू ने उत्साह से कहा, हाँ, चलो। दोनों ऊंचाई पर उड़ने लगे। तभी उन्हें बगुला अंकल दिखे। बगुला गंभीरता से बोला, बच्चे, ध्यान से उड़ो। आसमान में खतरे भी होते हैं। चीकू और गुड्डी ने बगुले अंकल की बात मानकर सावधानी से उड़ान जारी रखी और फिर अपने पेड़ पर वापस आ गए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम पंखुड़ी था। पंखुड़ी का रंग नीला और उसके पंख बहुत ही चमकदार थे। वह हर सुबह अपनी मीठी आवाज में गाना गाती और पूरे गांव को जगाती। एक दिन गांव में एक बड़ी आंधी आई। आंधी ने पेड़ों को झकझोर दिया और बहुत सारे पत्ते उड़ा दिए। पंखुड़ी अपने घोंसले में बहुत घबरा गई। उसके बच्चे भी डर के मारे कांप रहे थे। पंखुड़ी ने सोचा कि उसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। वह जल्दी से उड़कर एक पुराने और मजबूत पीपल के पेड़ की ओर गई, जो आंधी के बावजूद स्थिर खड़ा था। पंखुड़ी ने अपने बच्चों को उस पेड़ के सुरक्षित कोनों में छुपा दिया और खुद भी वहां चली गई। पीपल का पेड़ उसकी बहुत मदद कर रहा था। आंधी धीरे धीरे शांत हो गई और जब पंखुड़ी ने बाहर देखा तो पूरा गांव फिर से सुरक्षित था। पंखुड़ी ने अपने बच्चों को प्यार से गले लगाया और उन्हें बताया कि हमें संकट के समय धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। इस तरह पंखुड़ी और उसके बच्चे सुरक्षित रहे और पूरे गांव ने उन्हें उनके साहस के लिए सराहा। पंखुड़ी ने अपने बच्चों को सिखाया कि कठिन समय में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और साहस से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आज मौसम कितना सुहाना है। चलो, उड़ान भरते हैं और नए दोस्त बनाते हैं। नमस्ते मिकी, क्या तुम मेरे साथ जंगल में घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, जरूर। मुझे भी जंगल घूमना बहुत पसंद है। नमस्ते शेरा, क्या तुम भी हमारे साथ जंगल घूमने चलोगे? नमस्ते चिरू। हाँ, क्यों नहीं? मुझे भी नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है। नमस्ते नन्ही, क्या तुम भी हमारे साथ घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, मैं भी आऊंगी। हमें मिलकर बहुत मजा आएगा। आज का दिन बहुत खास है। मैंने 3 नए दोस्त बनाए और हमने साथ में खूब मजे किए।